11 तारीख को शिवरात्रि है सावन की। 9, 10, 11 3 दिन शिवरात्रि तक आप जो ऑनलाइन कथा अभी और आगे तक सुनेंगे आप, तो 15 तारीख तक कथा चलेगी। पर 11 अगस्त को ऑनलाइन बाबा देव अधिदेव महादेव का अभिषेक पूरा विश्व जो करता आया है, बाबा ने सबके भंडार भरे हैं। वो अभिषेक 11 अगस्त शिवरात्रि के दिन, सावन की शिवरात्रि पर, जो कई सालों से लगातार उस अभिषेक को करते आए हैं, और बाबा ने किसी के घर में कभी धन की कमी नहीं आने दी उस अभिषेक के बल पर। कभी आप भी उस ऑनलाइन अभिषेक से जुड़ेंगे। 11 अगस्त को सावन के महीने की शिवरात्रि के दिन शाम को ठीक 7 बजे आप और हम सावन शिवरात्रि का अभिषेक अपने अपने घरों में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण कर कर हृदय से उस अभिषेक को करेंगे, अपने जीवन को धन्य बनाएंगे। 9, 10 और 11 एकादशी से चालू हुई, प्रदोष बीच में पड़ गई, फिर आपकी शिवरात्रि का भाव आ गया। तो इन 3 दिनों में हमारा विश्वास करता है, दिल से अगर आपने इस कथा को मन से श्रवण करा, तो आप जिस जगह पर बैठकर कथा सुन रहे हो, मेरा विश्वनाथ एक झलक दिखलाने के लिए तुम्हारे नजदीक में जरूर आता है। जो काशी में आया और आज इस व्यासपीठ से विश्वनाथ जी की धरा से कहने में पीछे नहीं हटेंगे, जो ऑनलाइन कथा सुन रहे हैं 7 दिन की, विश्वास के साथ कहते हैं है कि एक ऑनलाइन कथा करवाई जाए काशी में। सतुआ बाबा जी ने कहा कि तुम जगह चुनो और बिल्कुल चिंता मत करो, सब विश्वनाथ जी संभालेंगे और बाबा जी करेंगे। संजय केसरवानी जी को मैं साधुवाद दूंगा कि स्वास्थ्य गड़बड़ होने के बाद भी जागरूकता के साथ में, जैसे ही मालूम पड़ा सतुआ बाबा जी को, वैसे उन्होंने केसरवानी जी को कहा जोड़े। तो केसरवानी जी को बोला, जाओ जरा देखो चतुर्वेदी जी और उनकी पूरी जो मित्र मंडली है वो ऑनलाइन कथा करा रही है, और जाकर उनकी व्यवस्थाएं संभालो। बाबा जी, केसरवानी जी तुरंत इस व्यवस्थाओं में जुड़ गए। मैं पुनः आपको साधुवाद देता हूं केसरवानी जी, बहुत बेटी। कथा के मुख्य यजमान इस कथा के 9 रत्न हैं महाराज जी। इस कथा के केवल 9 रत्नों ने इस कथा को संभाला है, और बाकी के विश्वनाथ जी संभालने वाले, और सतुआ बाबा जी बैठे हैं, काल भैरव बैठे हैं स्वयं। इस कथा के 9 रत्न हैं। श्री अमित मुदगल जी अंबाला हरियाणा से हैं। बोले ना कि कहीं ना कहीं आसार दिख गए थे कि विश्वनाथ कथा सुनेंगे सावन में, चाहे कुछ भी हो जाए। श्री चंदन जी सोनी देवास मध्य प्रदेश से हैं, जो ऑनलाइन है। इनके यहाँ अभी निरंतर रोज पार्थिव शिवलिंग का पूजन चल रहा है, और रोज प्रतिदिन पार्थिव पूजन का दर्शन आपके यहाँ से हमको होता है। तो मैं पुनः चंदन सोनी जी को और उनके धर्मपत्नी जी को, बच्चों को साधुवाद देता हूँ, जो इस कथा के ऑनलाइन मुख्य यजमान बने। श्री बाबा विश्वनाथ जी की ये पवित्र भूमि वाराणसी काशी, जहाँ से ये ऑनलाइन कथा आप सब अपने घरों में बैठकर श्रवण कर रहे हैं। जी कह रहे थे पहला दिन है, शांति दिख रही है। हमने कहा अच्छा है, थोड़ी गुप्त में कथा हो रही है, तब तक पूरी हो जाएगी। तो बाबा जी बोले बहुत मुश्किल है, बहुत कठिन है, गूगल का जमाना है, और यहाँ जितने रहते हैं वाराणसी में, इनका नेटवर्क थोड़ा ज़्यादा ही होता है। वाराणसी वालों का जो नेटवर्क बहुत प्रबल होता है, क्योंकि यहाँ का जो नेटवर्क है वो केंद्र तक है।
तो यहाँ का कोई नेटवर्क साधारण नहीं है कि यहाँ का नेटवर्क कुछ छोटा मोटा हो। शिव कृपा से निवेदन है सब अपने घरों से कथा का लाभ लें और अपने जीवन को सार्थक बनाएं। इन 9 रत्नों से ज्यादा किस्मत वाले ये जितने सुनने वाले हो ना तुम, कहीं ना कहीं भोले बाबा ने तुम पर बहुत बड़ी कृपा करी जो श्रावण में आप इस कथा को सुनने के लिए बैठे हो। अब काशी वाले ने कितना माला माल कर, अब तुम देख लो सावन का महीना, गंगा जी का तट, शिव की कृपा से वाराणसी क्षेत्र, और बाबा की इस पवित्र धरा पर शिव महापुराण की कथा। शिव तत्व की ये भूमि कोई साधारण नहीं है। वरुणा और असी नदी का बीच का क्षेत्र है वरुणा। जब जाके इसका नाम वाराणसी पड़ा। कब मिली है और कैसे प्राप्त हो? क्यों कहते हैं कि जो काशी में आता है वो समाधि में डूब जाता है। बाबा जी, कई लोग पूछते हैं क्या शिव दिखते हैं? हमने कहा आंखों का सही इलाज करवा लीजिए तो सब कुछ दिखता है। वकील साहब, शिव दिखते हैं? हमने कहा नेत्र का सही इलाज होना चाहिए। और जिस समय पर नेत्र का सही इलाज हो गया, मिंटू भैया, नेत्र का अगर इलाज सही है तो ये निश्चित है कि जो नहीं भी दिखता वो दिखने लगता है, जो नहीं दिखता वो दिखने लगता है। चश्मा नहीं लगाना है हमें, चश्मा तुरंत बदल जाता है, चश्मा तुरंत बदलेगा। नीला चश्मा लगाया है, कभी लाल लगा लिया, कभी कत्थई लगा लिया, कभी धूप तेज हो गई तो काला लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया, कभी कोई चश्मा लगा लिया। हमें चश्मा नहीं लगाना। जैसे एक पेट्रोल पंप, उस पेट्रोल पंप पर एक लड़का अपनी मम्मी को भी बिठा कर ले जा रहा है और अपनी पत्नी को भी बिठा कर ले जा रहा है, और मम्मी और पत्नी को दोनों को बिठा कर ले जा रहा है और उसने पेट्रोल पंप के बाहर मम्मी और पत्नी दोनों को उतार दिया। अंदर गया, पेट्रोल डलवाया तो उसने पूछा भैया उन दोनों को बाहर क्यों उतार दिया? तो कि तुम्हारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो, हमारे यहीं तो लिखा था आग लगाने वाली चीज बाहर रखो। ये दिन भर दोनों इतनी आग लगाती हैं, ये इधर से आग लगाती है, वो उधर से आग लगाती है, तो मैंने दोनों को ही बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर छोड़ दिया, दोनों को बाहर उतार दिया। उसके नयन के चश्मे में ये था कि मुझे वो आग लगाने वाली वस्तु वो नजर आ रही है कि ये दोनों अपनी जिह्वा से, अपनी वाणी से कुछ ऐसा बोल जाती है जिससे आग लग जाती है। वाणी जिह्वा कहते हैं अपनी वाणी को वीणा बनाओ, पर आज के जमाने में लोग अपनी वाणी को बाण बनाते हैं, वीणा कम बनाते हैं। जब भी बोलेंगे ऐसा बोलेंगे कि आपस में झगड़ा हो जाए। और शास्त्र क्या कहता है? वाणी ऐसी बोलिए जो मन का आपा खोए। पर आज के जमाने में वाणी ऐसी बोलिए जो जम के झगड़ा होए, पर उससे मत बोलिए जो तुमसे तगड़ा होए। थोड़ा उससे भी बच के रहना पड़ेगा तुमको कि जो तुमसे तगड़ा है। वाणी वीणा भी बन जाती है और वाणी बाण भी बन जाती है। अब तुम्हारे ऊपर निर्भर करता है कि तुम उसको वीणा बनाना चाहते हो कि बाण बनाना चाहते हो। कल हमारे पंडित जी पूछ रहे थे कि गुरुजी यहाँ कथा सुनाने के लिए आए हैं तो
कथा के यजमान 9 हैं। हमने कहा 9 जजमान तो हैं अपनी जगह पर मेरा शिव इस कथा का मुख्य यजमान भगवान विश्वनाथ जी स्वयं है। बाबा विश्वनाथ स्वयं है। ये कथा का निमंत्रण तो सतुबा बाबा जी जब बलिया आए थे तभी इसका निमंत्रण हो गया था। इस कथा का निमंत्रण तभी हो गया था जब बलिया आए थे। तब बाबा जी वहां पर जब दयाशंकर जी जब कार्य कराए तो उस समय पर निमंत्रण हो गया था। कथा का निमंत्रण तो वही हो गया। और बाबा जी ने कहा था आओ काशी, तो हमने कहा था बाबा जी अब की बार मन है कि कथा काशी में जल्दी ही मेरे विश्वनाथ जी कराएंगे। और सावन के महीने में मेरा बाबा काशी विश्वनाथ मेरा बाबा, और इतनी दमदारी से तुमको भी कहना चाहिए मेरा बाबा। मेरा बाबा। इस पवित्र कथा का दिव्य आयोजन करा है। ये कोई साधारण भूमि नहीं। माता पार्वती जी शिव जी के साथ में जब भ्रमण पर निकलती हैं, माता पार्वती जी एक बार भ्रमण के समय निकली और साथ में केवल उनकी सखियां थी। विजया, पार्वती जी की एक परम सखी है विजया, परम सखी, और दोनों निकल कर जा रही थी। विजया ने तुरंत माता पार्वती जी से कहा पार्वती सुनो, कितना दुखी संसार का लोग है, देखो जरा क्या दशा है, शरीर में कैसे कैसे रोग होते जा रहे हैं, शरीर पूरा बेकार होता चले जा रहा है। कोई तन से दुखी है, कोई धन से दुखी है, कोई मन से दुखी है। विजया काशी की कथा को काशी के ही क्रम से प्रारंभ कर रहे हैं कि इस भूमि का प्रमाण क्या है, क्यों यहां आकर लोगों की समाधि लग जाती है, साधना में डूब जाते हैं, भक्ति में डूब जाते हैं। यहां स्टेशन से उतरने के बाद लोग अपने आप नशे में झूमते हुए चलते हैं। कोई टल्ला मार जाए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए तो जय विश्वनाथ, फिर इधर से मार गए जय विश्वनाथ। यहाँ लोग अपनी मस्ती में चलते हैं। कहीं बैठकर पान खाते, कहीं बैठकर चाट खाते, कहीं कुछ खाते और अपनी मस्ती में चले जाते। इनको बिल्कुल नहीं लगता कि हमको कौन देख रहा है। कितना भी वीआईपी आ जाए काशी में, उसे किसी से डर नहीं लगता। वो तो अपनी मस्ती में पान खा रहा है तो पान, चाट खा रहा है तो चाट। करोड़पति भी आकर यहां रोड पर चाट खाकर चले जाते हैं, क्योंकि उनको मालूम है केवल दुनिया में बाप का घर एक ही है और वो विश्वनाथ का। तो अपने बाप के घर में कैसे भी रह लो, अपने बाप के घर में कैसे भी बैठो, अपने बाप के घर में कैसे भी आनंद करो। और यहां आने से पहले हमने भी बाबा जी को कह दिया था हमको भी जाना है काशी में, सब दूर। जो आता है वो भ्रमण करता है। यहां कितना सुंदर है काशी में पंचकेशव। पंचकेशव आदि केशव से जो चालू होते हैं पंचकेशव, कौरकाट आदि कादिक, चुरु आदि जितने भी पंचकेशव हैं। एक बार एक साधक ने पंचकेशव का दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गए। बहुत विवाद था ये शिव संप्रदाय में और वैष्णव संप्रदाय में, बहुत विवाद रहा है पूर्व। गया ही नहीं वो भगवान विश्वनाथ का दर्शन करने के। पंचकेशव का दर्शन कर लिया, पंचकेशव का दर्शन कर कर पांचों केशव का दर्शन करने के बाद में, पंचकेशव का दर्शन करने के बाद में वो गया ही नहीं, पहुंचा ही नहीं। आदि केशव, ज्ञान केशव, चारु केशव, काकुट केशव और भृगु केशव, पांचों केशव का उसने दर्शन किया और विश्वनाथ जी नहीं गए। विश्वनाथ जी नहीं गए। अब उसने बहुत
पहुंचने के बाद बहुत बड़ा फंक्शन रखा कि भाई मैं परम भगवदीय वैष्णव हूं और काशी होकर आया हूं, और काशी में जाकर मैंने पंचकेशव का दर्शन किया है, और खूब बड़ा फंक्शन रखा, भंडारा रखा, भोजन रखा, खूब उत्सव रखा, खूब उत्सव। पर उसका चित्त शांत नहीं रहा। पंचकेशव के दर्शन करने के बाद, काशी विश्वनाथ के दर्शन करने के बाद जो सुख मिलता है, वो पंचकेशव करने के बाद में विश्वनाथ का दर्शन नहीं किया और उसको वो शांति भीतर की नहीं मिली। आखिरी में वो अपने गुरु के पास गया, मैं इतनी बड़ी काशी गया, गंगा नहाया, वरुणा नदी के तट पर केशव आदि केशव है, उनका पूजन अर्चना करा, पंच केशव की यात्रा करी, और मुझे शांति नहीं मिली, शांति नहीं मिली। पंच केशव के साथ में पूर्ण पंच केशव होने के बाद तुम विश्वनाथ जी का दर्शन करने गए? अरे हम परम भगवदीय वैष्णव, हम शिव को नहीं मानते, हम केवल नारायण को मानते हैं। अब जब हम नारायण को मानते हैं तो हम शिव के दरवाजे क्यों जाएंगे? गुरु ने कहा, जब मरेगा तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ ही करेगा। जब मरेगा तो तेरी फाइल पर हस्ताक्षर विश्वनाथ करेगा। नारायण रहते हैं बैकुंठ में, ब्रह्मा रहते हैं ब्रह्मलोक में, और भगवान शंकर रहते हैं मृत्यु लोक में। यहां एक कीड़ा भी मरता है तो उसकी फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है। यहां पशु भी मरता है, उसके फाइल पर सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, इसलिए उसको पशुपतिनाथ कहते हैं। मारा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, क्योंकि उसको सरम्भनाथ कहते हैं, सरम्भेश्वर नाथ कहते हैं। और मनुष्य भी मरा तो उस पर भी सिग्नेचर विश्वनाथ का होता है, विश्वनाथ। यहां से फाइल पर सिग्नेचर कर कर भेज दिया जाता है कि ये एक ऐसा भक्त है जिसने मेरे भगवान नारायण की अविरल भक्ति करी, विश्वनाथ का दर्शन किया, संपूर्ण गंगा का स्नान कर कर अपने जीवन को सार्थक किया। फाइल पर सिग्नेचर आखिरी का विश्वनाथ का होगा। तो कहा तूने पंच केशव तो करे पर विश्वनाथ का दर्शन नहीं करा। जा विश्वनाथ चला, विश्वनाथ, और विश्वनाथ चलते 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 अभी भी उसके मन में शिव जी के प्रति भाव जागृत नहीं हुआ, भाव जागृत। हम आप लोगों से भी कहते हैं, जितने भी शिव महापुराण के कथा के श्रोता हैं जो यहाँ पर भी बैठकर कथा सुन रहे हैं, हॉल में जिन लोगों की परमिशन हो गई है और आप लोग आकर बैठे हुए हैं, तो हम लोग तो आपसे भी कहते हैं, आपका दिल लगे, आपका चित्त लगे उतनी देर कथा में बैठना, वरना आप मत चलेगा। मन लगे उतनी देर बैठना। हम कथा आपको सुनाने नहीं आए, फिर निवेदन है, गलत फहमी में रहना ही मत बिल्कुल भी कि हम कथा आपको सुनाने आए। हम तो हमारे पिताजी से बात करने आए, हमारे बाबुल से दो शब्द कहने आए हैं, हमारे बाप का दर्शन करने के लिए आए। हमारा विश्वनाथ बाबा जगत का भरण पोषण करने वाले से हम कुछ कहने आए, कुछ कहने। उससे अपने हृदय की बात करने। कथा तो तुम रोज ही सुनते हो, मोबाइल खोलो, टीवी खोलो, सुनने को मिल जाती है। ये कथा चतुर्वेदी जी, अम्बाला वाले भाई ध्यान रखना, ये कथा तो सीहोर से भी हो जाती है, अभी भी हुई थी इससे पहले। पर पिता ने कहा आजा, बहुत दिन हो गए मिले हुए, थोड़ा धक्का खा कर जा यहाँ से भी। और जो एक बार विश्वनाथ के दरवाजे पर आकर धक्का खा लेता है वो दुनिया में कहीं धक्के नहीं खाता। जो विश्वनाथ जी के चरणों में आकर धक्का खा गया वो फिर कहीं धक्के नहीं खाता, फिर उसमें बल आता है। वो बल फिर दुनिया के लोग अपशब्द कहें, ताना दे, गाली दे, आड़ा टेढ़ा बोले, फिर भी वो डोलता नहीं है। और वो बल देखिए माननीय प्रधानमंत्री जी में, विश्वनाथ जी की पवित्र धरा में, वो बल देखिए उत्तर प्रदेश सरकार के माननीय मुख्यमंत्री जी योगी जी में। जब लगता है इनको
कि अब मुझे बल की जरूरत है, वो दौड़कर विश्वनाथ के चरणों में आ जाते हैं और बल लेकर चले जाते हैं। यहाँ बल मिलता है, एनर्जी अलग से, पावर है। सबसे बड़ा वो कहते हैं ना, बिजली का सबसे बड़ा टावर वहां लगा हुआ है, बिजली का वहां टावर लगा हुआ है, पर हम तो कहते हैं शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर ही विश्वनाथ है। शिव भक्तों का सबसे बड़ा टावर है। इसलिए शायद स्कंद पुराण में लिखा 5 बार काशी 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 कह दो। भले काशी नहीं गए, भले शिव जी को एक लोटा जल नहीं चढ़ाया, भले शंकर जी के मंदिर नहीं गए, भले बेलपत्री नहीं चढ़ाई, भले तुमने अभिषेक नहीं करा, भले सावन में कावड़ नहीं चढ़ाई, पर 5 बार काशी 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 5 बार बोलने वाले को स्वयं देव अधिदेव महादेव नंदी लेकर आते हैं और लेकर जाते हैं। हमने हमारी धर्मपत्नी को महाराज जी बाबा जी बोला था कि राघव जी हो गए हैं, उसके बाद अगर गुड़िया रानी होगी तो उसका नाम काशी धर देंगे, काशी रखेंगे, दिन भर काशी काशी निकलेगा। पर भोलेनाथ जी को पसंद ही नहीं था, तो राघव के बाद माधव को भेज दिया। तो हमने तो सोचा था कि काशी नाम रख देंगे। और आज भी बाबा जी नियम है हमारा, आप सीहोर होकर आए हैं, हम अगर सीहोर में हैं और अगर कोई माता जी ने बाहर आकर कह दिया कि जाकर गुरु जी से कह दो काशी बाई आई है, कोई भी हो, बोले किसी भी कोई भी हो, हम उससे मिले बिगड़ रहते नहीं हैं, हम उसको मिलते जरूर। जितने आस्था चैनल पर सुन रहे हैं, तुम ये मत बोल कर जाना, झूठा नाम मत लेना हो। तो नहीं तो वकील साहब बहुत सारे नहीं तो झूठा नाम लेते हुए कि हमारा नाम ही काशी है, आईडी देख लेंगे हो काशी। कोई कह दे हम काशी भाई हैं, गुरु जी से जाकर कह दो कि बाबा जी एक काशी बाई की हमको एक कथा याद आ रही है। अमरावती में एक काशी बाई नाम की एक स्त्री रहती थी, बहुत बुजुर्ग थी। अगर बन सकेगा तो हमारे पास में अगर पूर्व के फोटो होंगे तो हम किसी ना किसी कथा में उस काशी बाई का फोटो जरूर दिखाएंगे। बाबा जी उसके पास में एक इतनी बड़ी डब्बी थी, उस डब्बी में कपड़ा लगा था, उसके अंदर एक इतना बड़ा गणेश था, गणेश जी बस इतने बड़े पीतल के थे, इतने बड़े गणेश। बस कंगूरा देख लो, इससे भी आधा गणेश, इतना बड़ा गणेश जी। शिव जी की इतनी उपासक थी, उससे बात करते तो हमेशा, और आज भी जितने लोग अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, जितने महाराष्ट्र के अमरावती वाले कथा सुन रहे होंगे, अमरावती में दादी सती के मंदिर से 12 घर छोड़कर वो काशीबाई रहती। जितने अमरावती वाले कथा सुन रहे हैं ध्यान रखना। और मंगरूल पीरवारी नारायणी मासी उनको साथ लेकर चलती थी, उसमें कमला मासी और नारायणी मासी, ये 2 महिलाएं ऐसी थी जो कथाएं तीर्थों में कराती थी, वो साथ चलती। इतने छोटे से गणेश जी लेकर चलते, शिव जी कभी साथ लेकर नहीं जाते। उससे पूछो कि काशी भाई तुम शंकर जी साथ लेकर नहीं चलती, गणेश जी लेकर चलती, तो क्या जहां औलाद वहां बाप, जहां औलाद वहां पिता। बच्चों पर माँ बाप की बहुत निगाह रहती है और सत्यता है। अगर तुम्हारा बच्चा बाहर खेल रहा है ना, तो मम्मी बार बार सिर पे पल्लू लेके बड़े डिजाइन में ध्यान रखती है, कहाँ गया कहाँ गया, और ध्यान रखती रहेगी, तिरछी निगाह से देखती रहेगी, काम करती रहेगी। माँ घर में भी अगर बच्चा कुछ कर रहा है तो तिरछी निगाह देखती रहेगी, रसोई में से झांक कर देखती रहेगी, कपड़े धोते धोते ही कभी कभी उसको भी धोयाती है, कपड़ा धो रही है, और कभी कभी उसने ज्यादा मस्ती कर दी। ध्यान है पूरा कि वो कहाँ है मेरा बच्चा, कहाँ मेरा बेटा। पिता का भी ध्यान रहता है। लोग कहते हैं पिताजी दुकान पे रहते हैं, ऑफिस में रहते हैं, पर ध्यान पूरा रहता है। तो बेटा है ना, बाप की दृष्टि है। और सुनो महाराज, आज कहती हूं मेरी कोई औलाद नहीं है, मेरा पति भी नहीं है, बाल काल में मैं बाल विधवा हूं, वो मर गया था, तो मैं अकेली हूं। पर विश्वास से कहती हूं, मैं जब मरूंगी ना तो मुझे लेने के लिए स्वयं विश्वनाथ गणेश जी को ही भेजेंगे। बाबा अगर अमरावती के और महाराष्ट्र के लोग कथा सुन रहे होंगे तो वो काशीबाई को याद करना, जितने महाराष्ट्र के लोग हैं। जब वो अपने कमरे में मरी, किसी को मालूम नहीं पड़ा कि वो मर गई।
किसी को सूचना नहीं मिली कि मर गए। 4-5 दिन में जब शरीर में से गंध आने लगी तब पड़ोसियों ने कहा ऐसा लगता है काशी भाई मर गए। गंध इतनी तेज थी कि शरीर को कोई हाथ लगाने को तैयार नहीं था। तभी सामने से एक महावत हाथी को लेकर आ रहा था। उसने कहा दरवाजा भी मैं ही खोल दूंगा और बुढ़िया को उठाकर शमशान तक भी मैं ही छोड़ दूंगा। लोगों की बारात हाथी से निकलती है, वो काशीबाई को सूंड में भरकर स्वयं गजानन हाथी उसको शमशान तक लेकर गया और जब तक उसका अंतिम संस्कार नहीं हुआ वो हाथी भी वहीं खड़ा रहा। विश्व 1 महीने की कावड़ मेला कुबेरेश्वर धाम का प्रारंभ हो जाएगा। जब आपको समय मिले तब कावड़ लेकर बाबा को चढ़ाओ। 1 महीना पूरा सावन में बाबा भी आपके, आप भी बाबा के, और बाबा से अपने हृदय की बात कहो दिल से। इसी बीच में एक ऑनलाइन कथा भी रहेगी, उसकी भी सूचना आपको बीच में प्राप्त हो जाएगी। और भाव कहेंगे, हृदय से प्रार्थना करेंगे। बाबा को अपने मन की बात कहो। बहुत दूर दूर से आप लोग आए हैं। दिल से बाबा को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम साथ में बोलना। जब कुछ देर के लिए मौन हो तब बाबा को अपने हृदय की बात कहना। हृदय से उसको अपने मन का भाव कहना। कंकर शंकर की भूमि है, यहां से कोई खाली नहीं है। जब दिल से कहकर जाओगे तो दिल से मेरा बाबा तुम्हारी झोली खुशियों से जरूर भरेगा। साथ में बोलिए। जहां जगह मिले, जो दुकान में बैठे हैं, मंदिर में बैठे हैं, रोडों पर बैठे, बाबा को अपने मन का भाव करें, प्रार्थना करें। भगवान शिवो गणदानी त्रिकालदर्शी कैलाशी विनाशी भगवान शंकर की पवित्र कथा कर रही है। शिव महापुराण की कथा कर रही है। शिव तत्व कर रही है। शिव को पाने के लिए बहुत कहीं कोई आडंबर, कोई दिखावा नहीं, केवल विश्वास, केवल भरोसा शिव को। पार्वती माता ने भगवान शंकर को पाने के लिए कुछ नहीं करा, केवल शंकर के पार्थिव शिवलिंग का पूजन करा। पार्थिव लिंग बनाना, पार्थिव शिवलिंग बनाकर उसका पूजन करना, आराधना करना सुख देता। जैसे शिव जी का एक नाम है ब्रह्मेश्वर महादेव। ये जो ब्रह्मेश्वर महादेव का जो नाम होता है, कई लोग कहते हैं हमारा बच्चा डिप्रेशन में पहुंच गया, हमारी पत्नी डिप्रेशन में है, नींद की गोली खाना पड़ रही है, सुस्त सुस्त रहते हो, डिप्रेशन में चल रहे हो, टेंशन दिन रात दिमाग में चलता रहता है। वो चिंता को मिटाया कैसे जाए? सात बेलपत्र भगवान शंकर के शिवलिंग पर चढ़ाकर सावन के महीने में 2 लोटा जल शंकर भगवान को, आप लोगों को मालूम है ना, सारे समय पर 1 लोटा जल और सावन में 2 लोटा जल। सावन के महीने में 2 लोटा जल शिव जी को चढ़ाया। और अगर चिंता ज्यादा है, टेंशन ज्यादा है, डिप्रेशन खाना पड़ रही है, बीपी की गोलियां बार बार खाना पड़ रही है, तो ब्रह्मेश्वर महादेव का नाम लेकर शिव पर 7 बेलपत्र चढ़ाकर, और अगर 7 ना हो तो 5, 5 ना हो तो 3 बेलपत्र शिव को चढ़ाकर दोनों हाथों के लोटे का जल धीरे धीरे शिव जी पर चढ़ाएं। और उसी में से थोड़ा सा जल लेकर, जो बहुत टेंशन में हो, डिप्रेशन में हो, चिंता में हो, उसको उस जल का आचमन कराना प्रारंभ करो। 3 से 4 दिन के अंदर वो डिप्रेशन से बाहर निकलेगा, अपने कार्य में रुचि रखेगा और उसको प्रसन्न करेगा। ब्रह्मेश्वर महादेव का बोलो, कौन से महादेव?
ब्रह्मेश्वर। बोले ब्रह्मेश्वर महादेव की। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण को माता पार्वती जी ने किया और उसका फल मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा को प्राप्त। पार्थिव पूजन कभी भी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता। पार्थिव पूजन अगर किसी ने करी है तो खाली नहीं जाएगा। आप लोग 11 अगस्त को जो सावन की शिवरात्रि है, उस दिन जब आप शाम को 7 बजे पूजन करें, भले आपकी थाली में पूजन का सामान हो ना हो, केवल पार्थिव शिवलिंग बनाकर बैठ जाओ। जब हम जल चढ़ाएं, आप भी साथ में जल चढ़ाओ। धीरे धीरे बाबा को बस दिया लगाकर बैठ भी गए, कुछ भी नहीं है तो भी बेलपत्र पत्र चढ़ाकर अगर जल चढ़ाओगे साथ में, तो निश्चित है कि पार्थिव पूजन का फल तुमको प्राप्त जरूर। अर्पणा का तबीयत 2020 में बहुत खराब हो गया था। तबीयत इतनी खराब होती जा रही थी, उसको पहले खाना निगलने में दिक्कत आई, फिर पानी पीने में भी दिक्कत आई, पेट में दर्द हुआ। तब हमने उसको दिखाया तो मालूम पड़ा कि उसको गठान हो गई है। पेट में दर्द था, गठान हो गई, कोई उपाय नहीं दिखा तो क्या करते, डॉक्टर ऑपरेशन का कहने लगा। तब हमारी पड़ोसन ने पहली बार आपके बारे में बताया और आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने सावन के महीने में पार्थिव पूजन कराया था। उस पार्थिव पूजन को कर कर आपने कहा था उस बेलपत्री को उठाकर रख लेना, हमने को खाने को दे दी। दूसरी बार जांच कराई, बाबा की कृपा से उसकी गठान पूरी गल चुकी थी और पूरी रिपोर्ट नील आ गई। मैं बाबा को धन्यवाद देती हूँ। गुरुदेव, दूसरी बार दूसरे वर्ष में आपने जब पार्थिव पूजन कराई, तब मेरे बेटे को नौकरी की तलाश थी और मेरा बेटा हमेशा कहता था, माँ क्या मेरी सरकारी नौकरी लग सकती है। मैं अपने बेटे से कहती थी, वो सियोर वाला बाबा कहता है और बेलपत्री की बीच वाली पत्ती पर शहद लगाकर शंकर को चढ़ाया जाए, और जब बाबा पार्थिव पूजन कराए उस समय पर उनके साथ पार्थिव पूजन करी जाए और उसकी बेलपत्र रख ली जाए तो जरूर फल मिलेगा। तो उस बेलपत्र को मेरे बेटे ने उठाकर जहां वो पढ़ता था उसी टेबल पर एक किताब के अंदर रख ली। बाबा ने ऐसी कृपा कर दी, आज मेरा बेटा इंडियन एयरफोर्स में पायलट के पद पर नियुक्त हो गया। मैं बाबा को यहाँ धन्यवाद देने के लिए आई हूँ। मेरा इंडियन एयरफोर्स में पायलट बन गया। मैं बाबा को प्रणाम करने आई हूँ। अगला पत्र है, मेरा नाम शीला कुमारी है, मैं ग्राम बिरक सुरसंड बिहार सीतामढ़ी से आई हूँ। गुरुदेव, मेरी बेटी की शादी को 21 वर्ष हो गए थे। 21 वर्ष से उसके घर में संतान नहीं थी। डॉक्टरों का इलाज करवाया, कोई फल नहीं मिला। तब जहां जहां जाते, तब बाद में मेरी भाभी ने बताया कि वो प्रदीप मिश्रा की कथा आती है, वो पशुपति व्रत के बारे में, आंकड़े की जड़ के बारे में बताता है। जब उनकी कथा आए तब उसको सुनो और आंकड़े की जड़ का प्रयोग करो। मैंने अपनी बेटी को बताया और बाबा की ऐसी कृपा हुई गुरुदेव कि मेरी बेटी यहीं कुबरेश्वर धाम आ गई। आप आरती में आए थे और आरती करने के बाद आप सबको देख रहे थे। हमारी बेटी की दृष्टि भी आपसे मिली और बाबा की ऐसी कृपा हुई कि 21 साल के बाद मेरी बेटी के गर्भ से पुत्र रत्न की प्राप्ति। 23 मई शादी को 10 वर्ष हो गए थे, मेरी शादी कोई संतान नहीं थी। बाबा की कृपा से मुझे शिव पर भरोसा करा। दतिया में जब कथा हुई, पंडाल में बैठकर कथा सुनी, वहां की मिट्टी को अपने गर्भ पर लगाया। थोड़ी सी मिट्टी वहां से लेकर आ गई और बाबा से विनय करी। बाबा की कृपा से 10 साल के बाद मेरे घर में संतान की प्राप्ति हुई है। मैं बाबा को यहाँ प्रणाम करने के लिए आई हूँ। बाबा को नमन, उसका फल मिलता है बहुत। पार्थिव पूजन करने में मिट्टी के कण कण मिट्टी को जोड़ते हैं। उस मिट्टी में बारीक बारीक इतने कण होते हैं, जब सब एक साथ जुड़कर शिवलिंग बनता है और उसका पूजन होता है तो वो सहस्त्र हजारों लाखों
शिवलिंग के पूजन के बराबर फल देना प्रारंभ कर। अच्छा, करो उसका पूजन। मां जगत जननी जगदम्बा अम्बा पार्वती जी, देव ऋषि नारद ने कह दिया था इसको जो पति मिलेगा वो नग्न वेशधारी मिलेगा। मेरी बेटी की शादी कैसे करूं? भरोसा दृढ़ हुआ। शिव जी की साधना में लग गई माता पार्वती। शिव पुराण कहती है, उमा संहिता कहती है, पार्वती जी ने अखंड समाधि लगा ली, कुछ खाना छोड़ दिया, बेलपत्र भी छोड़ दिया, श्वास की एक छिद्र से श्वास लेती, दूसरी से छोड़ती, वो भी छोड़ा, नासिका के एक छिद्र से श्वास लेना, उसी से छोड़ना प्रारंभ करा। हजारों वर्ष तक माता पार्वती जी ने तप साधना करी, हजारों वर्ष तक शिव नहीं मिले। ना व्रत से मिलता है, ना साधना से मिलता है। मेरा देव अधिदेव महादेव केवल एक लोटे जल से प्राप्त हो जाता है। सब कुछ करा, बहुत करा, पत्रिका भी दिखाई, हाथ भी दिखाया, जगह जगह गई, खूब पूछा, फिर भी मेरी नैया मंजिल तक। कुछ मत कर, घर में से एक लोटा जल भर शिव तक लेकर जा। घर का वास्तु दोष, पितृदोष, काल सर्प दोष, सारे दोष घर में होते हैं। तो घर का ही जब एक लोटा जल शिव तक जाना चालू हो जाएगा, सारे दोष समाप्त होना प्रारंभ हो। इस मन को शिव तक ले जाओ, इसको इधर उधर डोलाओ नहीं, तो वो फिर बात है। ये नयन, ये दृष्टि, ये श्रवण शक्ति, ये जिह्वा, ये वाणी, ये श्वास, सबको केंद्रित कर कर जब शंकर के मंदिर में एक लोटा जल चढ़ाते हो, उस समय पर हमारे जीवन के सारे दोष, सारी परेशानियां, सारे कष्ट, सारी तकलीफें हमारी नहीं रहती, शिव की हो जाती है। और शंकर उस समस्या का हल करना प्रारंभ कर देते हैं। सारी समस्या का हल एक लोटा, केवल एक लोटा, सब दुख कटना। अपने स्थान पर बैठकर भगवान देव अधिदेव महादेव से प्रार्थना करें। दिल से, मन से, बाबा से भाव से कहिए, दिल से प्रार्थना करिए, भाव से। जहां जगह मिले वहीं बैठ जाओ। कार्यकर्ता भी जो लोग खड़े हैं उनसे भी निवेदन है, वो भी बैठकर प्रार्थना करो। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो अपन प्रार्थना करी चल रहा है, कान लगा के सुनो। शिव महापुराण की कथा के अंतर्गत जो अपन भगवान शिव से प्रार्थना करते हैं, ये चल नहीं रहा है। भगवान शिव से निवेदन करते हैं, प्रार्थना करते हैं, बाबा उसको स्वीकार करता है। दिल से, देवाधिदेव महादेव से भाव के साथ में कहिए, दिल से बाबा से प्रार्थना करें। शिव से करी गई प्रार्थना खाली नहीं जाती। जिन माता ने के यहाँ पर 12 साल बाद बच्चा हुआ, जो कथा सुन रही थी, 2 साल का बेटा जिनका लेकर वो यहाँ आई हैं, लाओ लाओ ले आओ, जोरदार ताली बजाओ एक बार बाबा के लिए। उन्होंने पत्र में लिखा कि बाबा को धोख लगाने के लिए 2 साल से इंतजार कर रही हूं अपने बेटे को लेकर कि शिव पुराण में जाकर प्रणाम करूं, और दूर नहीं जा सकती, इसलिए यहाँ
गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, सही बोला है? हाँ ठीक है, आप लोग समझ गए ना? हाँ ठीक है। गीता पटवा, राजस्थान, भीलवाड़ा, मांडल, मेरा मोबाइल नंबर ये है। कहीं बैठी हैं गीता? मैं भोले बाबा का क्या बखान करूं गुरुदेव, जितना करूं उतना कम है। मेरे बाबा ने मुझे दूसरा जन्म दिया। मेरी जीभ में एक गठान हो गई थी, वो गठान धीरे धीरे बढ़ती हुई बहुत मोटी हो गई थी, जिसका डॉक्टर को चेकअप कराया तो उन्होंने ऑपरेशन का बोल दिया। गठान कैंसर की थी, डॉक्टर ने कहा इसका ऑपरेशन होगा, थेरेपी होगी और ये जरूरी है। किसी ने कहा कि आस्था चैनल पर कथा आती है और वो सीहोर वाला महाराज करता है, शिव पुराण आती है, सुना करो। आपकी कथा सुनना प्रारंभ करी। आपने कहा शंकर जी पे एक लोटा जल चढ़ाओ, कुंदकेश्वर महादेव के नाम से उनसे विनती करो और वो जल पियो, बेलपत्री खाओ। हमने डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने ऑपरेशन का बोल दिया। परिवार हमने कहा ऑपरेशन नहीं कराकर थोड़े दिन बेलपत्र खाकर देखते हैं, जल पीकर देखते हैं। गुरुदेव बाबा का हम क्या वर्णन करें, कैंसर की गठान थी और जल पिया, बेलपत्र खाई, मुख से हम कुछ खा, मोटी थी जीवान पर, तो केवल पीस कर भोजन लेते थे, पीस कर ही सारा कार्य करते थे। बाबा की कृपा, जब बेलपत्री खाई, पानी पिया, बाबा पर चढ़ा हुआ, आज बाबा की कृपा से मेरा पूरा कैंसर समाप्त हो गया। मैं पूरी बोल सकती हूं और खूब बोल सकती हूं, मैं सब कुछ खा सकती हूं और बाबा तर भी आश्चर्य में है कि ये कैंसर समाप्त कैसे हो सकता है। शिव तत्व है, औघड़ी। बैठिए बहन, हर हर शिव भक्ति है। आप जितना भगवान शंकर का गुणगान करेंगे, आप जितना भगवान शिव से प्रार्थना करेंगे, आप जितना शिव के मंदिर में जाना शुरू करेंगे, हम फिर कहेंगे शंकर भगवान के मंदिर के गेट पर उनके गण मणिभद्र वीरभद्र रहते हैं, पर ऊपर तुम्हारे दुख का हरण करने वाला, तुम्हारे कष्ट का हरण करने वाला, तुम्हारी बीमारी को भी नोच लेने वाला, तुम्हारे तकलीफों को खींच लेने वाला, तुम जब जल का पात्र लेकर अंदर प्रवेश करते हो तब वो तुम्हारे दुख को खींच लेता है, खींचता है। अच्छा, किसी ने एक बार प्रश्न करा कि गुरुजी ये बताओ, भगवान के मंदिर में जब हम प्रवेश करते हैं तो काल भैरव, कीर्ति मुख, भगवान के गण हमारे दुख को खींच लेते हैं, ऐसा कभी होता है क्या? हम उनसे निवेदन करना चाहेंगे, ये बारिश का जो पानी गिरता है, ऊपर पानी जाता कैसे? बोलो जम के। जो नदी, तालाब, समुद्र, बावड़ी जितना पानी भरा होता है, सूर्य की किरण से वो पानी भाप के माध्यम वही पानी हमको दिया जाता है। जब ऊपर वाला पानी को खींच सकता है तो जब हम शंकर के मंदिर में जाते हैं तो ऊपर वाला दुख भी तो खींच सकता है। बस यही तरीका। यही एक रूप है। कोई कह दे हमारे पुष्कर में कथा चल रही है, हम हमारे यहां बहुत भीड़ है, हम नहीं जाएंगे। जाना, 7 दिन ना जा पाओ तो 1 मिनट के लिए जाना। कंकर शंकर की इस भूमि पर बैठकर 5 मिनट, हाँ आना तो अपनी सोने की रकम, चांदी का सामान या जेवर फेवर लेकर मत आना, उसके बनकर जाना, उसके होकर जाना। बैठना, बहुत गर्मी, उमस भी पड़ेगी, तपन भी पड़ेगी, पंखा भी झेलना पड़ेगा। कोई कथा सुनना सरल बात थोड़ी ना है। जैसे पुराने जमाने में संत तप करते थे,
तपते थे, आसपास आगी लगा लेते थे, तपते थे, तब भगवान मिलता था। तुम भी 3 घंटा क्या, कथा तो 1 बजे से चालू होती है, तुम सवेरे 6 बजे से एक जगह पे बैठकर तपते हो। पानी की बोतल आ नहीं सकते, बाहर गया अंदर नहीं आ पाऊंगा तो जाऊं कैसे? जैसा बैठा है, जिस जगह बैठा है, जिस आसन से बैठा है, कितना ना बाथरूम जाना ना कहीं जाना। सवेरे 6 बजे से रात्रि को कथा हो 4 बजे तक 5 बजे तक निकलने में समय लगता है। इतने घंटे की तुम्हारी साधना रहती है, ना बाथरूम जाना, ना कहीं खाने जाना, ना पानी पीने जाना, ना कहीं जाना। एक जैसा आसन लगा के टप्पा मारकर एक जैसे बैठे इंतजार कर रहे हो कथा का, इंतजार। और कोई तुम्हारे लिए वीआईपी व्यवस्था नहीं है कि तुम आओगे तो तुम्हारे को कोई पंखा झेलने वाला खड़ा है कि आना और तुम्हें पंखा झेलेंगे। यहाँ तो पंखा झेलने वाला भी नहीं, अपने ही साथ पुष्टा लाओ, झेलता जा। तप है, साधना है। 3 घंटे बैठकर जो तुम तप साधना करते हो, 4-4 घंटे तक कथा का इंतजार करते हो। और कथा का इंतजार केवल 4 घंटे से नहीं, कई तो ऐसी माताएं बैठी है जो 2 साल से इंतजार कर रही है कि अपने पास में कथा हो जाए, चले जाए। इंतजार में लगे हो, कथा चित्त को धारण करने के लिए लगे हो, तो भगवान भी तो तुम्हारे मन के मनोरथ पूर्ण करेगा, वो भी तो झोली भर कर भेजेगा। ये उसके ऊपर है। आप आए जरूर हो, पहुंचे जरूर हो। बोल बम का नारा है, इतनी धीमे बोलोगे तो हो गया कल्याण तुम्हारा है। बोल बम का नारा है, उसके सहारे पर रहना। ना घर, आप जाओ शंकर के मन। दुनिया के लोग कहेंगे शिव जी पे चढ़ाकर जल नहीं पीना चाहिए, कोई कहेगा नारी को शिवलिंग नहीं छूना चाहिए, कोई कहेगा एक कन्या को शंकर जी का शिवलिंग का स्नान नहीं कराना चाहिए, कोई कहेगा ऐसे हो जाओगे, कोई कहेगा वैसे हो जाओगे, कोई कहेगा तुम कुत्ता बन जाओगे, तो कोई कहेगा घोड़ा बन जाओगे। तो जो तुमसे कहे कि मरने के बाद कुत्ता बन जाएंगे तो उनसे पूछना तुम देख के आए थे क्या? किसने देखा? तो बैकुंठ भी नहीं देखा, और राजस्थान वालों ने देखा हो तो बात दूसरी है। हमने तो पुष्कर देखा है, और पुष्कर देख लिया मतलब बैकुंठ देख लिया, बस बराबर है, एक ही बात है। हमने बैकुंठ नहीं देखा। हाँ, कोई दूसरे हो जिन्होंने बैकुंठ देखा हो और जो कह दें कि तुम ऐसा करोगे तो बैकुंठ नहीं जा पाओगे, नरक चले जाओगे, तो उनसे पूछना तुम नरक गए थे क्या, देख के आए थे क्या, मां किस तरह की गाड़ी है, 4 व्हीलर, पूछना स्कॉर्पियो है कि टवेरा है, पूछो उनसे। हम ना बैकुंठ की बात करते हैं, ना हम नरक की बात करते हैं। आज तक इतनी शिव पुराण की कथा बाची, एक बार भी हमने इस व्यासपीठ से ये नहीं कहा कि तुम ऐसा करोगे तो नरक चले जाओगे। हमने ये भी नहीं कहा कि ऐसा करोगे तो बैकुंठ चले जाओगे। बोला कभी? कुछ नहीं बोला। इतना जरूर कहा कि मंदिर तक जाओगे तो तुम्हें बैकुंठ जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बैकुंठ वाला टार्च लेके तुम्हें ढूंढता हुआ यहां जरूर आएगा। तुम काहे को जाओ? वो डोली रख दो, कहारो। पहला संदेशा यमराज का आया, ये काले जेठ जी के साथ नहीं जाऊं। अगला संदेशा चित्रगुप्त का आया, ये डोकरा के साथ नहीं जाऊं। आखिरी संदेशा महाराज पिया जी का आया, मेरे भोलेनाथ का आया, तो नंदी पे बैठ के चले जाऊं, बस। अब चाहिए क्या? नहीं जाऊं इसके साथ, नहीं जाना जा। अरे हम तो दिन रात बाबा को मनाने में, बस उसकी आराधना में जाएं, महादेव को रिझाएं। शंकर को हम जब रिझाएंगे तो हमारा जीवन सार्थक होगा। जब जीवन सार्थक होगा, वो दुख को खींचेगा, कष्ट को खींचेगा, बीमारी को खींचेगा, तकलीफ को खींचेगा, सारी समस्या का हल
हम उसके मंदिर में उसको रिझाने के लिए पहुंचे। हम धन दौलत संपदा सत्ता वैभव, कोई कहता है सीवर वाला महाराज तो टोट के बता देता है, उपाय बता देता है, तो हम तो तुम जो समझो ना, टोटका समझो, उपाय समझो, कुछ भी समझो, पर कैसे भी जाओ, पर शंकर के मंदिर जाओ, अपना दुख मिटाने के लिए जाओ, शिव को पाने के लिए जाओ। तुम जाओ तो किसी के सामने जाने से, किसी से कहने से तुम्हारा दुख नहीं मिटने वाला। तुम भगवान के सामने कहोगे तो दुख मिट जाएगा, दुख मिटेगा। कहने से कटता। देवऋषि नारद जिनके भीतर अहंकार आ गया, तब साधना करी उन्होंने और अभिमान भीतर समाता गया। शिव जी काम को नहीं जीत पाए, मैंने काम को जीता, अहंकार आ गया। भोलेनाथ जी ने कहा था कि यह बात आप देवऋषि नारद नारायण को मत कहना। शंकर भगवान ने कहा कि नारायण मेरी निंदा कभी नहीं सुन सकता। शंकर की पूजन करने वाले की, शिव की स्मरण करने वाले की, शंकर की भक्ति में डूबने वाले की, शंकर की तुम उसकी निंदा करते हो तो शंकर का भजन करने वाला तुम्हारी निंदा का जवाब नहीं देता। शंकर भगवान का भजन करने वाले का जवाब स्वयं शंकर ही देता है, स्वयं शंकर। और ये देवऋषि नारद के भीतर अहंकार जाग गया और कहां पहुंचे? सीधे पहुंच गए भगवान नारायण के पास में। नारायण के पास में पहुंचे तो उन्होंने देखा कि देवऋषि नारद के भीतर अहंकार आया और उन्होंने उनका बंदर का मुख बनाया। देवऋषि नारद का अभिमत्ता अभी भी समाप्त नहीं हुआ और सीधे आ गए पुष्कर राज की धरा पर। वर्णन कर रही है, सीधे कुर्म पुराण वर्णन कर रही है, नारद पुराण वर्णन कर रही है। देवऋषि नारद आ गए पुष्कर राज की भूमि, जहां पर भगवान ब्रह्मा जी बैठे हुए थे और नारद जी ने उनका गुणगान गाना चालू करा। साथ में उनकी माता गायत्री बैठी थी उनके नजदीक में। अब उनके नजदीक में माता गायत्री बैठी हैं, मां सावित्री उनके पास से चली गई हैं, माता गायत्री उनके नजदीक में बैठी थी। अब देवऋषि नारद को भगवान नारायण ने समझाया था कि देखो अहमता में मत पड़ना, अहंकार में मत पड़ना, अभिमत्ता से दूर रहना। पर नारद जी ने सोचा शंकर भगवान ने मुझे ज्ञान दिया, भगवान विष्णु ने मुझे ज्ञान दिया, सब मुझे कह रहे हैं कि तुम्हें अहंकार हो गया, तुम्हें अहंकार हो गया, परंतु ये मुझे जानते नहीं है मेरी गायन विद्या कितनी प्रबल है, मेरी विद्या का मुझे कितना आनंद है, कि विद्या का आनंद कर दूं तो सब मेरे पीछे हैं। अब पुष्कर राज की भूमि पर आकर देवऋषि नारद ने गायन विद्या करना प्रारंभ करी। जो गायन विद्या देवऋषि नारद ने चालू करा, गाना प्रारंभ करा, जो गाना प्रारंभ करा, नारद जी क्या गा रहे थे? ब्रह्मा जी का यश गुण। आप किसी का यश गुण गाइए, वो बड़ा प्रसन्न होगा। आप कह दो हमारी विमला जी बहुत जोरदार है जी, विमला जी का कई कहना है, ऐसा काम करे, पूरा शादी का काम हमारी विमला जी संभाल लेती। घर के अंदर पूजन हो और साल भर मेरा कुबेर भंडारी तुम्हारे भंडार भरता रहे। एक बार अगर ऑनलाइन अभिषेक सावन की शिवरात्रि पर अगर हुआ है, साल भर आपको बरकत देता है, साल भर आपको तरक्की देता है, साल भर आपको दुखों से दूर रखता है। और इस वर्ष सावन के महीने में शिवरात्रि ऑनलाइन अभिषेक पूरा विश्व करेगा। शाम को 7 बजे से 8 बजे तक आप और हम, पूरा विश्व ऑनलाइन अभिषेक को करेगा। अपने अपने घरों में सुंदर पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करना। 7 बजे आप और हम टीवी के सामने और बाबा का अभिषेक ठाट और बाट के साथ बड़े आनंद के साथ करेंगे। अपने गांव के ब्राह्मण पंडित आदि जो भी हों
उनको आमंत्रित कर लेना। अगर उन आ सकें पूजन अभिषेक कराने तो ठीक है, ना आ सकें तो आप स्वयं ऑनलाइन पूजन चलेगी आस्था चैनल पर 1 घंटे 7 बजे से 8 बजे तक। रात्रि का दिन सावन की शिवरात्रि, जिसका दुनिया के लोगों को इंतजार रहता है ऑनलाइन पूजन का। पतियों से भी कहना, अपने अपने घर के पति से कहना, जिंदगी पड़ी है कमाने के लिए, पर एक दिन शाम का समय जल्दी ऑफिस से आना। दोनों बैठेंगे, बच्चों के साथ, परिवार के साथ खूब प्रेम से बाबा का अभिषेक करेंगे। अभिषेक में जो सामग्री चाहिए वो आप लोग लिख लेंगे आस्था चैनल के माध्यम से। 1 लोटा जल, 21 दाने गेहूं के, 5 कमलगट्टे, 108 चावल के दाने, आखे सेगे चावल के दाने, काली मिर्च, 1 चुटकी काली तिल, 1 धतूरा, 7 बेलपत्र, 7 शमी पत्र, 7 लाल फूल गुलाब के हों या अन्य कोई फूल हो लाल, वो मिल जाए, 7 पुष्प सादे कोई से भी, वह भी चलेंगे। दूध, दही, शहद, शक्कर, घी, इत्र, गंगाजल, चंदन, रोली, मोली, मोली मतलब लच्छा, हाथ में बांधने वाला नाड़ा, मोली, अबीर, गुलाल, पीला चंदन, कपूर, गोल सुपारी, 2 गोरा गणेश बनाने के लिए, 1 संकल्प छोड़ने के लिए, 2 दीपक, 1 दीपक प्रज्वलित कर कर रख लेना और दूसरे दिया आरती उतारने के लिए, 2 दीपक घी के, जनेऊ 2, 1 गणेश जी के लिए, 1 शिव जी के लिए, लौंग, इलायची, पान के पत्ते, मिट्टी का पार्थिव शिवलिंग पहले से बनाकर तैयार रखना, जिससे शाम को 7 बजे जैसे ही अभिषेक चालू हो तो उस समय आप लोग घाई घाई में, जल्दीबाजी में निर्माण ना कर पाओगे, इसलिए पहले से बना लेना जिससे अभिषेक आराम से हो जाए। 5 फल, मिठाई, धूप बत्ती और बाबा की सुंदर आनंदमय दुर्वा, ये सभी चीजें भगवान शिव के अभिषेक की जो जो सामग्री लगती है सब रखकर, साथ में अपने पूजन का स्थान हो, हॉल हो, टीवी के सामने कहीं पर भी बैठकर बाबा का सुंदर साज सजाना, अपने दरवाजे पर बंदरवार बांधना, खूब रंगोलियां डालना, क्योंकि सावन की शिवरात्रि का सुंदर अवसर 23 जुलाई शाम को 7 बजे से 8 बजे तक मेरा महादेव कुबेरेश्वर बाबा तुम्हारे घर में प्रवेश करे, मेरा कुबेर भंडारी आपके घर पर प्रवेश करे। ये भाव रखते हुए पूरा विश्व, पूरा देश इस पवित्र पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करे और पूरा आनंद के साथ पूजन। पहले आप अच्छे से समझ लीजिए कि रुद्राक्ष को धारण कैसे करना है। कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष यदि आपको मिला है, सीहोर का कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष, और बिना मोल का, क्योंकि कुबेरेश्वर धाम पर जो रुद्राक्ष दिया जाता है उसका कोई मोल नहीं होता, निशुल्क रहता है। अगर कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको मिला है तो वो आपके रोग के लिए, आपके बीमारी के लिए, आपके कष्ट के लिए, आपके तकलीफ के लिए, आपके दुख के या रोग के निवारण के लिए, एक पत्र आया है, देखिए। संजय जी गुजर, द्वारिकापुरी, 1969। संजय जी गुजर, द्वारकापुरी, 1969। कहीं बैठे हो तो हाथ हिलाइएगा। आप ही हैं? दोनों हाथ हिला दो एक बार। मेरे पापा की तबीयत खराब हुई थी, पाचन की थैली फट गई थी, ऑपरेशन करने का भी मना कर दिया था कि घर ले जाओ। मेरी बुआ से रुद्राक्ष लेकर आया और उसका पानी रोज पिताजी पी रहे हैं
अब उनकी तबीयत बाबा की कृपा से ठीक हो गई है। पाचन की थैली भी अब कार्य करना प्रारंभ कर दी है। कथा सुनने भी आए हैं, साथ आए हैं बाबू। हर हर महादेव, दोनों हाथ हिला दो एक बार। एक फोटो भी उन्होंने लगाया है जिसमें उनका स्वास्थ्य जो गड़बड़ हुआ था उसको दिखाया है। एक रुद्राक्ष का महत्व क्या है बेटी? एक रुद्राक्ष की मूलता क्या है? एक रुद्राक्ष का स्वरूप क्या है? हम पहले भी कथा में कहे कि पूरी दुनिया से तुम 1 लाख का, 5,000 का, 25,000 का, 10,000 का, 50,000 का रुद्राक्ष लेकर आ जाइए और उस रुद्राक्ष को आप भले पानी में गला लो, उस रुद्राक्ष को भले आप धारण कर लो, पर कुबेरेश्वर धाम का जो रुद्राक्ष है जिसको शिवरात्रि के समय पर बाबा देवादिदेव महादेव के भाव से सिद्ध किया जाता है, उस रुद्राक्ष को कोई कीमत से नहीं, निशुल्कता के भाव में, अभी तो थोड़ी व्यवस्था नहीं है इसलिए उसको हम लोग नहीं दे रहे हैं, पर रुद्राक्ष का जल शंकर भगवान को चढ़ाकर उस जल का पान करने पर कैसा भी रोग, उस रोग को कंट्रोल में किया जा सकता। और मेरा एक निवेदन है, आप जो भी रुद्राक्ष आपके घर में है, जो भी रुद्राक्ष आपके यहां पर विराजमान है, हम ये नहीं कहेंगे कि उसका कोई मोल तत्व नहीं है। जो रुद्राक्ष आपके यहाँ है, जब तक कुबेरेश्वर धाम का रुद्राक्ष आपको नहीं प्राप्त होता तब तक आपके घर के रुद्राक्ष का भी जल आप शंकर भगवान को समर्पित कर कर उसका प्रसाद बनाकर धारण कर सकते, वह भी फलीभूत हो। जैसे शिवरात्रि का पूजन करा कि नहीं करा? अरे बोलो तो जम के, करा ना सबने? शिवलिंग का निर्माण करा, पूजन करा। आप 365 दिन पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, सावन महीने में पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे, पर जितनी बार भी आप पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करोगे तो सूर्य अस्त होने से पहले पार्थिव शिवलिंग का विसर्जन आपको करना पड़ेगा। 12 महीने शिवरात्रि आती है। शिवरात्रि के समय पर, शिवरात्रि के दिन हम दिन में नहीं, रात में 1 पहर, 2 पहर, 3 पहर